हेलो फ्रेंड्स, आज की मूवी जरा हटकर है। मूवी एक ऐसे गैंग के बारे में है जो दो लड़कियों को मार देता है। मूवी के पहले सीन में हम देखते हैं कि दो पुलिस ऑफिसर्स रात के वक्त क्रग नाम के एक क्रिमिनल को कहीं ले जा रहे हैं। तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों पुलिस ऑफिसर बुरी तरह से घायल हो चुके थे। तभी दूसरी गाड़ी से दो क्रिमिनल निकलते हैं जिनका नाम फ्रैंक और सीडी था। ये लोग क्रग के ही साथी थे। ये तीनों मिलकर दोनों पुलिस ऑफिसर्स को बेरहमी से मार देते हैं। मूवी के अगले सीन में हम मैरी को देखते हैं जो अपनी मॉम एमा और डैड जॉन के साथ कार में ट्रेवल कर रही है। ये तीनों वेकेशन के लिए लेक हाउस पर जा रहे हैं। हमें यह भी पता चलता है कि मैरी का एक भाई था जो अब गुजर चुका है। मैरी अपने भाई का लॉकेट पहनती है। लेक हाउस पर मैरी अपनी मॉम से कहती है कि वो अपनी फ्रेंड के स्टोर पर जाना चाहती है, लेकिन उसकी मॉम उसे रोकती है, पर डैड उसे जाने की इजाज़त दे देते हैं। कुछ ही देर बाद मैरी अपनी फ्रेंड पेज के स्टोर पर पहुंच चुकी थी। वहां पर एक आवारा सा लड़का इन दोनों को घूर रहा था। कुछ देर बाद वो काउंटर पर आता है और पेज से एक सिगरेट मांगता है। पेज कहती है कि सिगरेट खरीदने के लिए तुम्हें अपनी आईडी दिखानी होगी। क्या तुम वाकई में 18 साल से ऊपर हो? ये लड़का जानता था कि पेज ड्रग लेती है और वो पेज के साथ एक डील करता है जिसमें वो सिगरेट के बदले पेज को ड्रग देने का ऑफर देता है। इस लड़के का नाम जस्टिन था। जस्टिन कहता है कि ड्रग उसके होटल रूम में है, इसलिए जस्टिन अपनी कार में मैरी और पेज को अपने होटल रूम में लेकर आता है। हालांकि मैरी बाहर कार में ही इन दोनों का इंतजार करती है। काफी देर हो गई थी। उसकी फ्रेंड पेज अभी तक नहीं लौटी थी, इसलिए वो रूम तक जाने का फैसला करती है। जब मैरी रूम के पास पहुंचती है तो दर्शक रूम के अंदर क्या दिखने वाला है इसको लेकर अपने दिमाग में अलग अलग तरह के दृश्य बना रहे थे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। बेड पर बैठे जस्टिन और पेज आराम से स्मोक कर रहे थे। जस्टिन बताता है कि वो यहाँ पर अपने डैड और अंकल के साथ रहता है। उसके डैड और अंकल बहुत जल्दी जल्दी शहर बदलते रहते हैं। मैरी जस्टिन से उसकी माँ के बारे में पूछती है। जस्टिन बताता है कि उसकी माँ मर चुकी है, जिसे सुनकर मैरी को जस्टिन से हमदर्दी हो जाती है, क्योंकि कुछ साल पहले मैरी ने भी अपने भाई को खो दिया था। अभी इनकी बातें चल ही रही थी कि रूम में 3 लोग घुस आते हैं। ये तीनों कोई और नहीं बल्कि क्रग और उसके 2 साथी थे। क्रग ही जस्टिन का डैड था। क्रग जस्टिन पर बहुत नाराज होता है और कहता है कि पुलिस मुझे चारों तरफ ढूंढ रही है और तुम यहाँ लड़कियों के साथ मौज मस्ती कर रहे हो। मैरी और पेज महसूस करते हैं कि वो दोनों यहाँ पर फंस चुके हैं। मैरी कहती है कि हम दोनों तुम लोगों के बारे में किसी को नहीं बताएंगी, लेकिन क्रग को मैरी की बातों पर विश्वास नहीं था। फ्रैंक और सीडी इन दोनों लड़कियों को पकड़ लेते हैं। पेज अपने फोन से अपने डैड को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रैंक उसका फोन तोड़ देता है। मैरी जस्टिन से हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन जस्टिन असहाय था और इनकी मदद नहीं कर सकता था। इसके बाद क्रग, फ्रैंक और सीडी पेज और मैरी को अपनी कार में बिठाकर जंगल की तरफ ले जा रहे थे। इनका इरादा इन दोनों लड़कियों को मारकर जंगल में ही गाड़ने का था। मैरी को जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना ये दोनों मारी जाएंगी। इसलिए मैरी फ्रैंक पर हमला कर देती है, जिसके कारण उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। मैरी और पेज वहां से भागती हैं। क्रग की नाक इस एक्सीडेंट में टूट गई थी। वो बहुत गुस्से में था। ये सभी क्रिमिनल मैरी और पेज का पीछा करते हैं। सबसे पहले पेज पकड़ी जाती है। क्रग उसके पेट में स्टैब करता है और उसे मार देता है, लेकिन मैरी के साथ और भी ज्यादा बुरा होने वाला था। क्रग उसके कपड़े फाड़ देता है और जस्टिन से उसका रेप करने के लिए कहता है, लेकिन जस्टिन ऐसा नहीं करता, इसलिए क्रग ही उसका रेप करता है। इसके बाद मैरी क्रग के चेहरे को घायल करके वहां से भागती है। वो एक नदी में कूद जाती है। पीछे पीछे क्रग, फ्रैंक और सीडी भी आते हैं। नदी में तैरती हुई मैरी पर क्रग कई गोलियां चलाता है, लेकिन मैरी को कोई ब्लड नहीं लग पाती। अफसोस की बात थी कि जब मैरी किनारे तक पहुंचने वाली थी तभी उसे एक बुलेट लग जाती है और वो मारी जाती है। रात बहुत हो चुकी थी और बारिश भी हो रही थी। ये चारों क्रिमिनल किसी आश्रय की तलाश में उसी लेक हाउस पर पहुंच जाते हैं जो मैरी के पेरेंट्स का था। ये चारों क्रिमिनल मैरी के पेरेंट्स से मदद मांगते हैं। हालांकि ये नहीं जानते थे कि जॉन और एमा मैरी के पेरेंट्स हैं। जॉन क्रग की नाक को सीधा करता है और टाके लगाता है। एमा सबके लिए कॉफी बनाती है और सभी को रात को गेस्ट हाउस में रुकने के लिए कहती है। इसी बीच जस्टिन फ्रिज पर चिपकी हुई मैरी की तस्वीर को देख लेता है और समझ जाता है कि जॉन और एमा मैरी के ही पेरेंट्स हैं। उसे मैरी के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो अपने डैड और अंकल जितना बुरा नहीं था। इसके अलावा मैरी उसी की वजह से मारी गई थी। वो मैरी का लॉकेट वहीं टेबल पर रख देता है, इस उम्मीद में कि जब वो लोग यहाँ से चले जाएंगे तो उसके पेरेंट्स को असलियत का पता चलेगा।
पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। उधर हम देखते हैं कि मैरी अभी भी जिंदा है और नदी से बाहर निकल रही है। उधर चारों क्रिमिनल गेस्ट हाउस में सोने के लिए चले जाते हैं। हालांकि जस्टिन को नींद नहीं आ रही थी। देर रात के वक्त एमा को किचन के टेबल पर मैरी का लॉकेट मिल जाता है और वो मैरी के साथ हुई किसी दुखद घटना के बारे में सोचकर सहम जाती है। तभी अचानक उन दोनों को घर के बाहर कोई शोर सुनाई देता है। एमा और जॉन बाहर आते हैं और देखते हैं कि मैरी बहुत बुरी तरह से घायल है और जमीन पर पड़ी है। जॉन अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करने की कोशिश करता है और उसे मरने से बचा लेता है, लेकिन अभी भी उसे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत थी। इसलिए वो एमा को बोट की चाबी लाने के लिए कहता है। उधर एमा बोट की चाबी ढूंढ रही थी, तभी अचानक पीछे से फ्रैंक आ जाता है। वो कहता है कि उसे नींद नहीं आ रही है। एमा घबरा जाती है क्योंकि दूसरे कमरे में घायल मैरी पड़ी थी। अगर फ्रैंक वहां चला गया तो उसे सब कुछ पता चल जाएगा। एमा फ्रैंक को ज्यादा देर नहीं रोक पाती। फ्रैंक घायल मैरी को देख लेता है। मजबूरन एमा को फ्रैंक के सिर पर बियर की बोतल मारनी पड़ती है, लेकिन फ्रैंक बेहोश नहीं होता। तभी वहां पर जॉन आ जाता है और वो फ्रैंक के सिर पर हथौड़ा दे मारता है, जिससे फ्रैंक तड़प तड़प कर मर जाता है। एमा को ये सब कुछ देखकर घिनौना लग रहा था, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था। इसलिए एमा और जॉन बचे हुए तीनों क्रिमिनल्स को मारने का फैसला करते हैं और गेस्ट हाउस की तरफ आते हैं। वो देखते हैं कि जस्टिन अभी जगा हुआ है, लेकिन जस्टिन कोई शोर नहीं करता, बल्कि वो तो अपनी गन जॉन के हाथ में थमा देता है। तभी अचानक सीडी की आंखें खुल जाती हैं और वो जॉन के हाथ में गन देख लेती है। जॉन तुरंत गोली चला देता है, लेकिन उसकी बुलेट मिस हो जाती है। सीडी भागकर बाथरूम में छिप जाती है, लेकिन क्रग उनके घर पहुंच जाता है, जहां पर वो फ्रैंक की लाश को देखता है। इसके अलावा वो खून से लथपथ मैरी के कपड़े भी देखता है। हालांकि मैरी वहां नहीं थी। क्रग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जॉन और एमा ने उसके भाई को क्यों मार दिया। क्रग का पीछा करते हुए जॉन और एमा घर के अंदर तक आ जाते हैं। जॉन अभी छिपा हुआ था, लेकिन क्रग के मन में कई तरह के सवाल थे। क्रग पूछता है कि क्या उनमें से एक लड़की तुम्हारी बेटी थी, और जब वो खिड़की के बाहर झांक कर देखता है तो उसे बोट में मैरी बैठी हुई दिखाई देती है और वो सारी कहानी समझ जाता है। इसी बीच जॉन और क्रग के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है, पर जॉन इस क्रिमिनल का ज़्यादा देर मुकाबला नहीं कर पाता। क्रग जॉन को गले से पकड़ लेता है। इसी बीच वो जॉन को ये भी बता रहा था कि उसने किस तरह से उसकी बेटी का रेप किया। अपनी बेटी के बारे में ये सुनकर जॉन का खून खोलने लगता है। तभी पीछे से जस्टिन आकर अपने डैड के सिर पर बंदूक तान देता है, लेकिन वो गोली नहीं चला पाता। उल्टा क्रग अपने बेटे को ही घायल कर देता है। जॉन को फाइट बैक करने का मौका मिल जाता है। साथ ही एमा भी आ जाती है। ये दोनों मिलकर क्रग को बहुत बुरी तरह से पीटते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। इसके बाद जॉन और एमा अपनी बोट में मैरी और जस्टिन को लेकर निकल जाते हैं। लेकिन अभी मूवी एंड नहीं हुई है। अभी जॉन का रिवेंज बाकी है। जॉन ने क्रग को अभी जिंदा रखा था। जब क्रग को होश आता है तो जॉन क्रग का सिर ओवन में डालकर उसे मार देता है। दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको एक बाप का रिवेंज कैसा